नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंजीनियरिंग गाइडेंस यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। यह हम लोगों का लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सॉल्व किया था। इस लेक्चर में हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने आपके स्क्रीन में जो क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, फिगर को ज़रा ध्यान से देखो। ठीक है, तो क्या बोला गया इस फिगर में? इस फिगर में हमको ये बोला गया है कि एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A at B at A। अच्छा, XY को A पे कट कर रहा है, मतलब सीधी बात है। मैं आपको फिगर को एक बार बना के दिखा देता हूँ, इस लैंग्वेज के साथ बना के दिखाता हूँ। देखो क्या बोला गया है कि मेरे पास एक सर्कल गिवन है। इस सर्कल पे एक टेंजेंट बनाया है मैंने। उस टेंजेंट का नाम है मेरा एक्स वाई और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है मेरा P। नीचे एक और टेंजेंट है सर्कल का जिसका नाम है एक्स डैश वाई डैश और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है Q। अगर ये सेंटर O है, मैं अगर POQ ज्वाइन कर दूं तो क्या POQ डायमीटर होगा? है ना, इतना क्लियर है? ठीक है, एक और टेंजेंट है जो यहां पे बन रहा है, जो कि यहां पे बन रहा है। ये टेंजेंट है AB, जो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है C, और एक्स वाई टेंजेंट को A पे कट कर रहा है और एक्स वाई डैश टेंजेंट को B पे कट कर रहा है। ये फिगर है। ठीक है, इतना क्लियर है? तो इसका मतलब ये है कि ये दो टेंजेंट है। अब मुझे पूछा गया है, अगर मैं O और A को ज्वाइन कर दूं, अगर मैं O और A को ज्वाइन कर दूं और O और B को ज्वाइन कर दूं, तो मुझे ये प्रूव करना है कि एंगल AOB 90 डिग्री, मतलब जो एंगल बन रहा है AOB, यानी कि ये वाला एंगल कितने के बराबर होना चाहिए? 90 डिग्री के बराबर होगा। ये हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे? देखो, इस फिगर को थोड़ा सा हम लोग अलग करते हैं साइड में। ठीक है, ये रहा ये। तो देखो क्या करना है, टू प्रूव एंगल AOB कितने के बराबर? 90 डिग्री के बराबर। फिगर पे जरा ध्यान से देखो। मैं यहां पे एक कंस्ट्रक्शन करता हूं। क्या करता हूं? एक कंस्ट्रक्शन करता हूं। OC को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं OC को ज्वाइन कर दूं तो एक मिनट, ये लो, OC को मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ज्वाइन OC। अब आते हैं प्रूफ पे। अब जरा ध्यान से देखो, मेरी बात सुनो। इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल AOC, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं कह रहा हूं ये वाला ट्रायंगल APO, ये वाला ट्रायंगल, और एक AOC, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, इन दो ट्रायंगल्स में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का 90 होगा, बिल्कुल होगा। क्यों 90 डिग्री होना चाहिए? बिकॉज OP और OC क्या है? रेडियस, और रेडियस टेंजेंट पे हमेशा क्या होते हैं? 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि एंगल APO इज इक्वल टू एंगल ACO इक्वल टू 90 डिग्री। और एक और AP इक्वल टू AC। रीजन क्या होगा? बिकॉज
टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और ए ओ इक्वल टू ओ ए, ये क्या है, कॉमन, ये क्या हो जाएगा, कॉमन। तो देखो बाय आरएचएस क्राइटेरिया, बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल, क्या ट्राइंगल एपीओ मेरा कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल एओसी के? अगर इतना क्लियर है मुझे तो मैं बताओ, अगर ये वाला एंगल मेरा x है, क्या ये वाला एंगल भी मेरा x होगा बाय सीपीसीटी? देयरफॉर एंगल AOP इज इक्वल टू AOP इज इक्वल टू एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल x, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? अब मेरी बात सुनो, अब आप लोग जरा यहां पे आओ। मैंने ओसी को ज्वाइन किया था ना, तो फिगर में जरा ध्यान से देखो, अब फिगर को ध्यान से देखना, ठीक है? इन ट्राइंगल OCB एंड ट्राइंगल OQB, OCB ये एक ट्राइंगल बन रहा है, OQB ये एक ट्राइंगल, यानी कि ये वाला OQB ये एक ट्राइंगल, OCB एक ट्राइंगल, ठीक है? अगर इस ट्राइंगल में देखें हम लोग, तो मैं ये कह सकता हूं कि एंगल OQB इज इक्वल टू एंगल OCB इक्वल टू 90 डिग्री। अरे भैया, रेडियस तो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के, पता है सभी को। और OB इक्वल टू भैया BO, कॉमन साइड है। और एक और बात, BQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC के बराबर। क्यों? टेंजेंट्स, रीजन क्या होना चाहिए, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट क्या होंगे, आर इक्वल, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स क्या है, इक्वल है। एक काम करते हैं, इस पॉइंट को अगर मैंने O माना था तो मैंने इस O को ये ज्वाइन करना था, और ये मैंने ज्वाइन करना था, और ये मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है? ये फिगर क्लियर है? तो बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल OCB क्या कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल OQB के? अगर ट्राइंगल OCB OQB का कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं ये कह सकता हूं कि बाय सीपीसीटी ये वाला एंगल अगर y है, तो क्या ये वाला एंगल भी y होगा? बिल्कुल होगा। तो यानी कि एंगल QOB विल बी इक्वल टू एंगल COB विल बी इक्वल टू एंगल y, ये सेकंड इक्वेशन। यानी पिछले प्रूफ में, इस वाले में देखो, मैंने इसको माना था x और इसको माना था मैंने x, ठीक है? एक मिनट, अब जरा ध्यान से देखो, अब मेरी बात सुनो। ठीक है?
अब जरा यहां देखो अच्छे तरीके से, x और x, एंगल x प्लस एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल y क्या इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? मुझे एक बात बताओ। बिल्कुल होना चाहिए। क्या मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ एंगल x प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल y? क्यों? क्योंकि देखो अगर मान के चलो यहां पे मेरे एक स्ट्रेट लाइन है, अगर मैंने यहां पे जितने भी एंगल्स मान के चलो मैंने यहां पे क्या किया, यहां पे एक लाइन बनाया, यहां बनाया, यहां बनाया, तो मान के चलो अगर ये एंगल x है, ये एंगल y है, ये एंगल z है और मान लो ये एंगल w है, तो w प्लस z प्लस y प्लस x कितने बराबर, इन सबका हम कितने के बराबर होगा? 180 के। w प्लस x प्लस y प्लस z की स्ट्रेट एंगल के बराबर होगा, ये तो पता है। तो वही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, तो इक्वल टू क्या है 180 के बराबर, यानी एंगल x प्लस एंगल y कितने के बराबर? 90 के बराबर। अब जरा ध्यान से देखो, एंगल x क्या है मेरा? AOC। एंगल x क्या है मेरा? AOC। एंगल y क्या है मेरा? एंगल COB इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल AOC ये वाला एंगल, एंगल COB ये वाला एंगल, ये x प्लस वाई मिला के तो मेरा क्या बन रहा है? एंगल AOB। तो इसको बोल सकता हूं एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आशा करता हूं ये समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा इसको पॉज करके अपने कॉपी में लिखो, मेरे साथ साथ चलो और एक एक लाइन को समझो अच्छे से, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको समझने की जरूरत है आपको। अगर आप समझ जाओगे तो आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करना और इसको दोबारा अपने कॉपी में छापो और दोबारा देखो, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि प्रूव दैट the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of the contact at the center। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला गया है मुझे इसमें यह बोला गया है कि देखो ऐसा है, अगर आपके पास एक सर्कल है ना, अगर आपके पास एक सर्कल है, मैंने यहां से इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, मान के चलो ये P पॉइंट है, मैंने यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ किया। एक मिनट, ये टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, अगर ये मेरा एंगल, ये मेरा ऑफ सेंटर है, ये क्या होगा? रेडियस होगा। मान लो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या लिया? Q लिया। इसका मैंने मान लिया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट R, मैंने O और R को ज्वाइन कर लिया। और मुझे क्या बोला गया है? प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, जो दो टेंजेंट बना रहा हूं, ये वाला PQ और PR, इन दोनों के बीच में जो एंगल है, ये वाला एंगल, is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of the contact at the center। ये वाला जो एंगल है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और सेंटर के बीच में जो लाइन सेगमेंट बन रहा है, OQ और OR क्या है? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, कि जो सबटेंड हो रहा है ये वाला एंगल, मान के चलो अगर ये एंगल x है, अगर ये एंगल y है, मुझे इस क्वेश्चन के हिसाब से ये प्रूव करना है कि एंगल x और प्लस जब मैं एंगल y करूंगा तो मुझे 180 डिग्री मिलना चाहिए। सप्लीमेंट्री का मतलब यही होता है दोस्तों। ठीक है बेटा, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? सप्लीमेंट्री का मतलब यह होता है कि जब भी दो एंगल का सम 180 के बराबर आए तो वो सप्लीमेंट्री है। अगर दो एंगल का सम, मानो कोई भी आर्बिट्ररी एंगल है θ1 और θ2, अगर इसका सम 90 के बराबर आए ना बेटा, तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री। ये हमेशा याद रखना, पढ़ा भी आपने भूल गए हो लेकिन पता होगा आप लोगों को। ठीक है, 10th के बच्चे को पता होगा आप लोगों को। तो जब भी दोनों एंगल्स का सम 90 के बराबर होगा कॉम्प्लीमेंट्री, जब दो एंगल्स का सम 180 के बराबर होगा तो सप्लीमेंट्री। हमको यहां पे क्या बोला गया है? सप्लीमेंट्री। तो चलो इस कॉम्प्लीमेंट्री वाली चीज को हटाते हैं आज। ठीक है, ये अपने काम का अभी तो नहीं है फिलहाल। तो x प्लस वाई ये हमको प्रूव करना है, टू प्रूफ। ठीक है,
पेन का कलर चेंज करते हैं। ओके, तो हमको टू प्रूव करना है कि एंगल x प्लस एंगल y 180 के बराबर। मेरी बात सुनो, अब मेरा प्रूफ पे आ जाओ। मेरी बात सुनो, एंगल पी क्यू ओ क्या 90 के बराबर होगा? क्या यह 90 के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? बिकॉज रेडियस टैंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, पता है सभी को। क्या एंगल पी आर ओ क्या 90 के बराबर होगा? ओ आर भी तो रेडियस है और पी आर टैंजेंट है, तो यानी कि ये भी 90 के बराबर होगा। यानी कि ये 90 और ये 90। अब मेरी बात सुनो, इन पी क्यू ओ आर पी क्यू ओ आर पी कितने साइड हैं इसके? ये एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड। चार साइड वाले फिगर को भैया क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। यानी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जो एंगल्स का सम होता है वो 360 के बराबर होता है या नहीं होता, ये सभी को पता है। अगर ये एंगल ए है, ये एंगल बी, ये एंगल सी, ये एंगल डी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 के बराबर। ये प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटरल की। तो इसी चीज में मैं ये वाला प्रॉपर्टी वाला मैं इस वाले में अप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ये भी तो एक क्वाड्रिलेटरल ही है। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल x प्लस 90 प्लस एंगल y प्लस 90 इक्वल टू कितने के बराबर? 180 नहीं, 360 के बराबर है ना। ठीक है, एंगल x प्लस एंगल y प्लस 90 प्लस 90 180 इक्वल टू कितने के बराबर? 360 डिग्री के बराबर। यानी एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 360 माइनस 180। तो एंगल x प्लस एंगल y कितना? 180 के बराबर। हेंस प्रूव्ड। ये कहां से आया? लिख देना ब्रैकेट में कि sum of all the angles of a quadrilateral is how much? It is 360 डिग्री। इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, और ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का प्रूफ। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और हाँ, अगर वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।